कैसे हो सब? बेटा आज जो हमें पढ़ना है वो है मोशन का पार्ट 2, यानी कि इस वीडियो का पार्ट 2। ठीक है, मोशन चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के लिए। तो आज हमें देखना है बेटा टाइप ऑफ मोशन। तो एक्चुअली में जब मोशन की हम बात करते हैं तो मोशन दो टाइप के बताए गए हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्या होता है मैं हम थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे देखते चलेंगे, ठीक है ना। देयर आर टू काइंड ऑफ मोशंस, फर्स्ट यूनिफॉर्म एंड सेकंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो हम जब आते हैं किस पे, टाइप ऑफ मोशन पे, तो मोशन को दो टाइप बताया गया है। एक बेटा बताया गया है यूनिफॉर्म मोशन और एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है। यूनिफॉर्म मतलब होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, वो होता है कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इन इक्वल टाइम इंटरवल इट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, मतलब टाइम का स्लॉट तो बराबर रहेगा, ठीक है, बट जो डिस्टेंसेस होंगी वो वेरी कर दी जाएंगी एंड द स्लॉट विल बी लार्जर और स्मॉलर ऑल्सो, ठीक है ना। जो स्लॉट हम लेंगे वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, मतलब जैसे हमने 5 मिनट का समझो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, तो 5 मिनट हमने क्या किया, उसको हमने लिया उठा के एक मिनट के 5 स्लॉट बना लिए, या हमने आधे आधे मिनट के 10 स्लॉट बना लिए, या हमने 2 मिनट के बना लिए, या हमने 2.5 मिनट के 2 स्लॉट बना लिए। तो कितना कम से कम रखना है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट जो मेन चीज़ होगी कि डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म होगा। और अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रही तो क्या होगा बेटा, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक स्लाइड बना लेते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स हम कुछ और नोट कर लो। इट मूव जैसे यूनिफॉर्म के लिए मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ये बता देंगे हम, ठीक है ना। और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल, ओके। और इंटरवल का स्लॉट क्या बताया था बेटा मैंने, कितना भी छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे, हाउएवर स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स, मतलब टाइम स्लॉट कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है ना। एक टेबल के थ्रू देखते हैं, एग्जांपल हम समझते हैं कैसे करना है अपने को। सपोज दैट हमारे पास एक टाइम का स्लॉट दिया गया है, टाइम हमेशा बेटा सेकंड में करेंगे, और डिस्टेंस का स्लॉट दिया गया है, इसको मीटर में लेते हैं, 0 1 2 3 4। आप इसको मिनट में या सेकंड में, हमने सेकंड फिलहाल लिया तो सेकंड आप मान कर सकते हैं। ये 5 सेकंड तक का है मैटर हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंसेस देखेंगे बेटा। डिस्टेंसेस मान लिया हमने, यहाँ पे 0, तो स्टार्ट करेगा तो 0 ही रहेगा, बट फिर 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अब हम देखो यहाँ पे शॉर्टिंग देखते हैं कि वो हमारा, मान लो ये हमारा पाथ है। अब हमने एक स्लॉट बनाया कहाँ पे, 1 सेकंड पे बनाया, दूसरा बनाया हमने 2 सेकंड पे, तीसरा लिया हमने 3 सेकंड पे, चौथा लिया हमने 4 सेकंड पे, और पांचवा लिया बेटा हमने 5 सेकंड पे। तो 1 सेकंड की जब बात करते हैं तो क्या होता है, 1 सेकंड मान यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या 10 है, इनिशियल क्या 0 है, तो कितना आ गया बेटा 10 आ गया। 1 सेकंड पे कितना चला, वो 10 चला। सेकंड वाले पे आएंगे, जब 2 सेकंड होगा तो 20 माइनस 10 कितना हुआ 10, यहाँ भी 10 चला। फिर 30 माइनस 20, यहाँ भी 10, 40 माइनस 30, यहाँ कितना चला, यहाँ भी 10 चला। यहाँ पे 50 माइनस 40, जब 5 सेकंड पहुंचे तो यहाँ भी कितना चला, वो 10 सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड की जो स्लॉटिंग आ रही है उसमें डिस्टेंसेस कितनी आ रही है, 10 10 10 मीटर की, यानी कि इक्वल इंटरवल में क्या जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, राइट। तो हमें क्या करना है, अब हमें पहचान लेना है कि यहाँ पे इसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। अगर बेटा यही नॉन यूनिफॉर्म होता तो सब कुछ यही रहने दो, ठीक है ना, बट डिस्टेंस जो 10-10 के इक्वल स्लॉट में आ रही है वो चेंज आएंगी, कहीं 10 आएंगी, कहीं किस जगह पे 9 आ गई, कहीं पे 8 आ गई, कहीं पे 11, कहीं पे 20 भी आ सकती है। मतलब दैट इज नॉट इक्वल फॉर ईच एंड एवरी स्लॉट।
तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। फिलहाल मैं इसको इरेज करके अभी आपको बता दे रहा हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म में हमारा क्या होगा। ओके, देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका डेफिनेशन अब लिखेंगे तो इट कवर, क्या बोलते हैं बोलिएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, वही स्टार्टिंग बना लेते हैं, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस हमारा है इसमें मीटर में। स्टार्टिंग वही कर लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे मान लो 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 8 कर दिया, यहाँ थोड़ा बढ़ा दो, अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। बढ़ा देंगे तो मान लो यहाँ पे 12 हो गया, सब बोलता है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, स्टार्टिंग बनाएंगे तो वही स्टार्ट बनाएंगे, 1 सेकंड पे बनाएंगे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे, 4 पे बेटा, लास्ट कहाँ पे 5 सेकंड पे। यहाँ पे चले तो पहले के लिए क्या हो गया, 3 माइनस 0 कितना आ गया ये 3 मीटर। सेकंड वाले के लिए आएंगे तो 5 माइनस 3 कितना जाएगी 2 मीटर इन, ठीक है ना। फाइनल ये है, इनिशियल इसको माइनस कर देंगे, फाइनल इनिशियल, ठीक है ना। यहाँ पे 7 माइनस 5 ये कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं तो 4 वाले पे चलेंगे तो मान लो यहाँ पे हमारा क्या है 9 है, 9 माइनस 7 किया तो 2, एक्चुअली मैंने सब सेम ले लिया था, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखेंगे 12 माइनस 9 तो कितना गया 3, देखो यहाँ पे 2 फिर 2 3 फिर 2 फिर 2 3, मतलब क्या है, अगर 3 3 ही आता या 2 2 ही आता तब तो हमारा वो यूनिफॉर्म होता, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या था, टाइमिंग स्लॉट तो हाँ सब में 1 सेकंड का डिफरेंस था, बट जो वैल्यू आ रही थी, डिस्टेंस आ रही थी, वो क्या आ रही थी, वेरी कर रही थी, कहीं 2 आ रही थी, फिर कहीं 2 आ रही थी, फिर कहीं 3, इस तरह से अलग अलग आएगी। उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। होप सो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीड। ओके बेटा, स्पीड, आइए स्पीड पे आते हैं। ओके तो देखिएगा स्पीड क्या होती है हम सबको मालूम है, ठीक है ना। बट हमें क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में अगर बतानी है तो क्या करते हैं, स्पीड में सुना होगा हमारी स्पीड कितनी है, साइकिल से ज्यादा, गाड़ी से ज्यादा, किसी स्पीड से ज्यादा, सबको मालूम है स्पीड क्या होती है, ठीक है। बट उसमें प्रोफेशनली कैसे बताएंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्या, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड को अगर आप यस ले लो, डिस्टेंस को डी ले लो, तो यस इज इक्वल टू डी बाई टी। प्रोफेशनली लिखना है, स्पीड को हम जनरली वी लेते हैं, डिस्टेंस को यस लेते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी, दोनों आप यूज कर सकते हैं समझने के लिए। v इज इक्वल टू एस बाई 2 टी सॉरी 2 नहीं। तो अच्छा, यूनिट की जब बात करते हैं बेटा क्या होती है, डिस्टेंस मीटर में, टाइम हमारा सेकंड में, तो यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड हम लोग जनरली सुनते हैं, सब लोग सुना होगा स्पीड के बारे में, क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड इतनी कितनी है कि इतने किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर इतने घंटे। ट्रेन बस जनरल लाइफ में जो भी चीजें यूज में आती हैं, चाहे हमारा ट्रेन बस कार जिसकी बात करते हैं, तो ये जितनी भी चीजें हमारी यूज होती हैं, जो हम जनरल लाइफ में देखते हैं, ट्रैवलिंग के पर्पज से करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो इस किलोमीटर पर आवर को हमें क्या कन्वर्ट करना होता है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। 5/18 सुना होगा आपने, बट वो आया कहाँ से 5/18, उसके लिए देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कन्वर्जन है, मेनली क्या देखना है आपको, कन्वर्जन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है ना।
तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, क्या दिया है 1 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर करोगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर। एक मिनट में होगा 60 और फिर सेकंड में होगा 60, तो हो गया 2 जीरो कट जाएंगे, 10/36 मीटर पर सेकंड। फिर काटेंगे कितना होगा 5 और ये 18, तो 1 किलोमीटर पर आवर की जब हम कन्वर्जन करते हैं तो क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको याद रखिएगा, कहीं भी आता है न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे तब आएगा। तो वहां पे कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली आप क्या करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको पकड़ के चलना है अपने को। अब स्पीड हो गया, तो स्पीड के भीतर टाइप भी होंगे, ठीक है ना। एक चीज छोटी सी और जान दो, जो लाइट होती है ना वो हमारी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करती है, सुना है ना आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये कांस्टेंट स्पीड होती है, ठीक है। इससे लाइट हमारी क्या करती है, इस स्पीड से ही ट्रेवल करती है। इसको नोट किए रहेगा, ध्यान में रहना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है ना। यहाँ भी तो अगर हमारा मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है टाइप भी वही होगा। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं स्पीड के, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म में क्या होता है, सब कुछ कांस्टेंट होता है, रुका हुआ होता है, देखा ना, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। तो क्या हुआ भाई, वही तो कांस्टेंट है ना। तो फिक्स वैल्यू, देखो कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं, कांस्टेंट का मतलब होता है द वैल्यू शुड बी फिक्स। तो हो सकता है इसको भी क्या बोलते हैं, एक तरीका और है, इसको भी जान लो, कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल स्पीड, क्योंकि वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रही हो, मतलब एक सेकंड में अभी 5 किलोमीटर गई, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में उस तक 6 चली जाए, फिर 2 चली जाए, ठीक है ना। तो हम जब हम अब आते हैं डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है। यूनिफॉर्म में हमने पढ़ा था इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्पीड वाले स्लॉट में कैसे बताएंगे कि जो कोई बॉडी है, कवर बॉडी क्या करती है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, कितने भी छोटे स्लॉट हो, ये ठीक है, कॉमन चीजें हैं। इसमें क्या होगा, बॉडी कवर अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो क्या हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज बस छोटी सी जो ध्यान रखिएगा, वायरलेस सबने सुना होगा या फिर रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल आज मोदी जी ने मन की बात में बोला था, ठीक है ना। तो जो फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो लाइव देख लिए, फेसबुक इंस्टा ये लोग। बट जो रिमोट लोकेशंस में है या जिनको अभी भी क्या है कि पहले का टच मेंटेन करके रखना है, या उनके पास रेडियो है, तो वो लोग मन की बात कहाँ सुनते हैं, रेडियो। तो रेडियो की जिक्र आए थी, मैं सोचा बता दूं, रेडियो में सिग्नल कैसा होता है, वायरलेस होता है। ऑन किया, चालू हो गया, मोदी जी कहाँ से आ गए तुम्हारे घर के अंदर, है वायरलेस है भैया। कुछ बोलते क्या हम, रेडियो सिग्नल। अब वो रेडियो सिग्नल जो होता है, बात तो ये आई मोदी जी और रेडियो सिग्नल का समझ में आ गया। बट अब तुम साइंस के स्टूडेंट हो गए हो, तो किसी ने पूछ लिया भैया वो स्पीड बताओ, जैसे मोदी जी वहां से बोले तुम्हारे पास किस स्पीड से पहुंचे, तब बताओ कि अंकल मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सिग्नल आ रहा है। वायरलेस या रेडियो सिग्नल की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। गॉट द पॉइंट्स, नोट कर लीजिएगा, इसको बोलना नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एवरेज स्पीड। तो जब बात करने लगते हैं हम एवरेज स्पीड, तो एवरेज किस चीज का निकलता है। इन आवर डेली लाइफ वी सी दैट वेयर देयर आर सो मेनी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट लाइक बसेस, कार्स, ठीक है, एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन्स की बात छोड़ देते हैं, हम जनरली बात करते हैं बसेस की। सबने देखा होगा, सबने एक आध दो बार ट्रैवल भी किया होगा। तो व्हाट अबाउट द बसेस,
बस क्या होती है, पहले गई कहीं पे किसी प्लेस पे खड़ी हुई, वहां से उन्हें क्राउड को बैठाया और फिर चलना शुरू की। रास्ते में किसी ने दिखा दिया, भैया ओ भैया चलना है अपने को भी, कहाँ आगे उपचे तक, तो उसको ही क्या करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। अब वो बस फिर रुकी, फिर आगे चले, फिर चचा मिल गए, चलेंगे हम भी, उनको भी बिठाना पड़ा। What we seen actually, we seen that कि when the crowd comes, then drivers slow down the speed and after that it increases their speed. तो इसमें क्या हो रहा है, सडन गाड़ी रुक रही है, फिर गाड़ी जा रही है, फिर गाड़ी रुक रही है, फिर गाड़ी जा रही है, तो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, यूनिफॉर्म नहीं मेंटेन हो पा रही है, नॉन यूनिफॉर्म वहां मेंटेन हो रही है। तो अब उसको निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इन सब केसेस में जनरली एवरेज निकालते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, ठीक है। डेली अब डेली एक पॉइंट कैलकुलेट करोगे, इतनी दूर इतने किलोमीटर, इतनी दूर, भीड़ तो कहीं मिल सकती है, क्राउड तो कहीं मिल सकता है, तो वहां पे कोई जज थोड़ी ना किया कि हाँ इस पॉइंट पे क्राउड मिलता है, तब तो आप यूनिफॉर्म के लिए काम करेंगे। बट जो क्राउड कहीं भी मिल सकता है होल जर्नी के ड्यूरेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला बताया गया है, उसके बाद डेफिनेशन देख लो कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये रहा, ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस यूनिट वही होनी है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, बट ये हो जाता है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा। सपोज दैट कि वी कवर अ 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर, 120 किलोमीटर कितनी देर में गए, 5 आवर में, ठीक है ना। तो अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 120 अपॉन 5, कट कुट करके देखिएगा कितना आ रहा है, सॉल्व करिएगा इसको, कितना आता है आंसर आपका। कुछ यूनिट कन्वर्जन की चीजें हैं, वो आप केस पे डिपेंड करेगा, आप करोगे कि नहीं करोगे, या काटोगे कि नहीं काटोगे। जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, अगर उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि तुमको कि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में चाहिए, तब तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज छोड़ दोगे, ठीक है ना। 24 किलोमीटर पर आवर, अगर यही बोलता कि हमको किस पे बताना है आंसर, मीटर पर सेकंड में, तो क्या करते, 5/18 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। चलिएगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब जान लीजिएगा सबसे पहले, तो इसको समझने के पहले कि इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है, मतलब फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर या एट एनी इंस्टेंट, किसी पॉइंट की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है, सॉरी इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट बोलते हैं। अब वो चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हम जा रहे थे कहीं से, आप घर से निकले और किसी चौराहे तक गए, चौराहे के बीच में क्या होता है, आपका स्कूल आता है सपोज दैट, तो आप, हमने बोला कि आप जब स्कूल पे पहुंचोगे तब मुझे पता करनी कि आपकी स्पीड कितनी है, तो हमने पॉइंट को इंडिकेट कर दिया कि आपका ट्रैवलिंग कहाँ से है, ए से बी तक है, और ओ पॉइंट पे हमने कहा कि हमें मालूम करनी है तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो ओ क्या हो गया, ओ इज इंस्टेंट फॉर यू, फॉर मी, चाहे ऑब्जर्वर के लिए हो जाए चाहे सामने वाले के लिए। तो हम ऑब्जर्वर है तो हमारे लिए भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड रही, तो उसको बोलते हैं क्या, इंस्टेंट मतलब अ पॉइंट, सिंपली यू कैन से दैट इंस्टेंट मतलब अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है। तो क्या बताएंगे, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यू ऑल आर सीन अ स्पीडोमीटर, सबने देखा है स्पीडोमीटर, कहाँ पे, आपके यहाँ जो बाइक है, जो भी गाड़ी आपके यहाँ है, उन सब गाड़ियों में क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर क्या बताता है, इट एक्सप्रेस, इट टेल्स द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी स्पीड है। होप यू ऑल गॉट द पॉइंट्स, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। हमने यहाँ ब्रैकेट में एक चीज लिखा है, या देखिएगा, स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, एक्चुअल में वेलोसिटी स्पीड ही है, बट इसमें डायरेक्शन होती है और स्पीड में डायरेक्शन
नहीं होती है। तो आधा कॉन्सेप्ट तो आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा, क्या है जो स्पीड हमने पढ़ा था वही वेलोसिटी है। उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और इसमें डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बस, ठीक है ना। और एक क्वांटिटी कैसी हो जानी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए जो डेफिनेशन है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इन या डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। तो आप सीधे इतना लंबा ना लिख के क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम एरो से इंडिकेट करते हैं, एरो लगाते हैं बी के ऊपर, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन को शो कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट यस को भी एरो से डिनोट करते हैं ये। और जब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल्स टू यस बाई टी कर देंगे। यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। CGS यूनिट अगर बात करते हैं तब वो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाती है। जो कॉमन यूनिट होती है हमारी, या नॉर्मल जिसको बोलते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, ठीक है, जो कॉमन यूज होती है वो आप जान ही रहे हो क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके पहले बता चुके हैं हम, ओके। तो अभी हम ये इतना ही था। क्वांटिटी कैसी होती है आपको मालूम है ना, ये वेक्टर। टाइप पे आते हैं, टाइप ऑफ वेलोसिटी। तो ये भी बेटा भाई उसी की तरह क्या होती है, दो टाइप, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। और इसमें भी क्या आता है, एक एवरेज। क्यों एवरेज आता है, बताया था ना कि हर जगह यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से काम नहीं चलता है, कई जगह में मानना पड़ता है भैया अब एवरेज से काम चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहले हम देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या बताओगे, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम स्लॉट या इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल इसके पहले आपने दिया था वही हो जाएगा, कितना कितना आप मूव कर रहे हो। बस इसमें क्या होता है, ऐसे हम वहां पे मूव कर रहे थे, ऐसे आ रहा था कि 1 सेकंड में आप इतना जा रहे थे इतना जा रहे थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का रोल होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बस इतना ही हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरा आते हैं नॉन यूनिफॉर्म पे। जब हम आएंगे किस पे, नॉन यूनिफॉर्म पे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल क्या होता है, यही डेफिनेशन हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। इट कवर इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, अन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, टाइम स्लॉट इक्वल, और डिस्टेंसेस क्या रहेंगे हमारी, अनइक्वल, ठीक है। छोटी चीजें एक बार समझ ली तो सब में वही अप्लाई होना है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं किसकी, एवरेज स्पीड की, ठीक है ना। कि एवरेज क्या होती है, एवरेज आप बता दीजिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, सब कुछ वही रहेगा। जहाँ डिस्टेंस था वहां पे क्या हो जाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या बताएंगे, टोटल रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। तो वेलोसिटी की जब बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बेटा टोटल टाइम क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एवरेज में निकाल लेंगे, ठीक है।
अब बस ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी की बात करें तो एरो बहुत जरूरी है, क्योंकि एरो लगा रहेगा तभी आप पहचान पाओगे कि हम किसकी बात कर रहे थे, स्पीड की कर रहे थे कि वेलोसिटी की बात कर रहे थे। बाकी सब कुछ चीजें तो कॉमन ही रहेंगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप जान ही रहे हो कौन कौन से होते हैं। एक छोटा सा इसमें पॉइंट था, इसके बाद हम अभी देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, वही सारे पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं, बट आता है इसीलिए हम एक बार इसको समराइज करके देख ले रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट है, देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट डेफिनेशन ही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसमें डिस्टेंस होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको मालूम है, अब ये जो होता है स्पीड, जैसे हमारा डायरेक्शन क्या होती है, जब डिस्टेंस से कहीं ट्रेवल करते हैं तो जितना आप गए वो टोटल होता है, बट डिस्प्लेसमेंट गए और आ गए तो जीरो हो जाती है। तो सेम एज क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगी, बट इट मे बी जीरो। गए और लौट आए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। ये बताता है कि इट टेल्स हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव, मतलब कितना तेज कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। और वेलोसिटी बताती है कि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट मूव। एक चीज तो बताती है, एक चीज और बताती है कि एंड, ये क्या है, एंड इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी तेज जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्वांटिटी मालूम है आपको, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी हमारा। एक चीज और, जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ, ठीक है। ये थे कुछ डिफरेंसेस स्पीड और वेलोसिटी में, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप हमें आगे के लिए लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। अगर बुरा लगा है तो कमेंट में बता सकते हैं, कुछ चीज़ समझ ना आई, बुरा लगने का मतलब ये है, ठीक है। मैंने कौन सा तुम्हारा खेत ले लिया, बुरा लगेगा, समझ रहे हो ना। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन पे होगा, क्योंकि बड़ा पार्ट है तो उसको हम थोड़ा सा अलग से समझेंगे। एक्सेलरेशन है तो वैसे देखा है छोटा सा ही है, बट हमें पढ़ना है उसके बारे में काफ़ी कुछ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।